नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मनीष प्रताप सिंह है। आई एम ए पीडियाट्रिक आई कंसल्टेंट। आई एम ऑल्सो अ रिसर्चर एंड आई एम प्रिंसिपल इन साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल स्टडी एंड रिसर्च। आई हैव माय ओन क्लिनिक इन अलीगढ़। ऑर्गेनिक फूड, मुझे लगता है कि आज के समय में हम में से हर कोई ही चाहेगा कि हम ऑर्गेनिक फूड को प्रिफर करें। ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों में काफी बड़ा अंतर है। ऑर्गेनिक फूड्स में नाइट्रेट की मात्रा कम होती है, मल्टी न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स की मात्रा काफी हद तक ज्यादा रहती है। अगर हम कन्वेंशनल जो पेस्टिसाइड्स या जो इंसेक्टिसाइड्स जो आजकल के जो फूड्स हैं उनके कंपैरिजन को देखें तो ऑर्गेनिक फूड हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारी लाइफ स्टाइल के लिए काफी बेहतर रहते हैं। आंखों की हेल्थ के बारे में अगर ऑर्गेनिक फूड्स को हम देखें कि ऑर्गेनिक फूड्स या नॉन ऑर्गेनिक फूड्स, स्पेशली बात यह है कि आंखों के हेल्थ के बारे में जो हरी सब्जियां होती हैं वो काफी हद तक मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। जैसे कि कैबेज हो गया, ठीक है, वाटरमेलन हो गया, ये भी हमारी आंखों के लिए बहुत क्योंकि इससे बॉडी को इवन आयरन भी मिलता है और आंखों के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें पोटेशियम की मात्रा अच्छी खासी होती है। दूसरा, टोमेटो में लाइकोपीन की मात्रा अच्छी होती है। आप स्पाइनिच को लें, उसमें भी बीटा कैरोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, ठीक है। आप मेथी ले लें, उसमें भी काफी हद तक बीटा कैरोटीन की मात्रा अच्छी होती है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी भी होती है। इसके अलावा अगर हम कैरेट्स की बात करते हैं, कैरेट्स रिचेस्ट सोर्स है बीटा कैरोटीन का। इससे हमें बेनिफिट क्या होता है कि अगर ये फूड्स हमारे ऑर्गेनिक हैं तो इसमें जो मल्टी न्यूट्रिएंट्स हैं या बीटा कैरोटीन की मात्रा 10 to 15 टाइम्स ग्रेटर होती है नॉन ऑर्गेनिक फूड की कंपैरिजन में। इससे हमारी आंखों की जो कॉर्निया होती है वो हेल्दी होती है। आंखों का रेटिना यानी जो जिसको हम पर्दा बोलते हैं वो काफी हद तक मतलब अच्छा होता है। विटामिन ए का जो रिसाइकिल होता है वो हमारे रेटिना में होता है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी होता है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी जब होती है तो हमें रात में दिखना बंद हो जाता है या कम दिखाई देता है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस से हम बच सकते हैं। आजकल की जो हमारा जो खान पान की शैली है, ज्यादातर जो हम प्रोसेस्ड फूड लेते हैं या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड फूड लेते हैं, वो आंखों पर बहुत ही गंदा प्रभाव डाल रहा है। आंखों के साथ साथ व्यक्ति विशेष के शरीर पर भी उसके बहुत गलत प्रभाव है। तो मैं समझता हूं कि ऑर्गेनिक फूड आज के समय में हम सभी लोगों की आवश्यकता है। हमको ऑर्गेनिक और रॉ फूड्स जितना हो सकता है उतनी मात्रा में कंज्यूम करना चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं कहूंगा कि ऑर्गेनिक केला अगर आपको मिलता है बहुत अच्छा है, क्योंकि केला एक ऐसा फूड है जो बहुत आसानी से हमें मार्केट में उपलब्ध भी होता है, कैसा भी सही, चाहे ऑर्गेनिक सही चाहे नॉन ऑर्गेनिक सही। लेकिन अगर ये ऑर्गेनिक है तो वो हमारे लिए और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि केला इकलौता ऐसा फूड है जो मल्टी न्यूट्रिएंट्स और सभी प्रकार के विटामिन उसमें उपलब्ध होते हैं। दूसरी चीज, अगर हमें ऑर्गेनिक फॉर्म में सिट्रस फ्रूट्स मिल जाते हैं तो वो हमारी आंखों के लिए, हमारी कॉर्निया के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। जैसे कॉर्निया पर किसी प्रकार का घाव वगैरह ये सब बनते हैं तो वो बहुत जल्दी से हील करते हैं। इवन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर ये चीजें उपलब्ध हैं तो मैं समझता हूं कि उनका इस्तेमाल हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और दूसरी चीज, हम पैसे कमाने की जो होड़ है, जो भागदौड़ है, उसमें कहीं ना कहीं हम अपने शरीर से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो वो जो पैसा हमने कुछ समय में कमाया उसे हम लंबे समय तक कमा सकते हैं, धीरे धीरे करके। तो मैं समझता हूं कि हमें अपने खान पान और जीवन शैली पर काफी ध्यान देने की जरूरत है। एक्चुअली जब हम नॉन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फूड पे जाने की कोशिश करते हैं तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये होती है कि क्या हम खुद ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए वो कहीं हद तक संभव नहीं है। अगर स्पेशली मैं इंडिया की बात करूं तो किसानों के लिए भी वो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे देश का किसान बहुत छोटा किसान है, बहुत बड़े लोग यहाँ पे नहीं है। तो वो
खुद के लिए अलग से खेती करे और लोगों के लिए ऑर्गेनिक खेती करके दे, तो मैं समझता हूं कि वो संभव नहीं हो पाता है। दूसरी चीज, मार्केट में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो आपको ऑर्गेनिक फूड प्रोवाइड कराते हैं। कई कंपनियां भी ऐसी हैं जो ऑर्गेनिक फूड के नाम पर चोर बाजारी करती हैं, आपको ऑर्गेनिक फूड का सपना दिखा के शायद वो ऑर्गेनिक फूड न देके आपको पागल भी बनाती हैं, बेवकूफ भी बनाती हैं। तो एक बड़ा चैलेंज है कि हम सही जगह से ऑर्गेनिक फूड हमें कहाँ मिले। इस परेशानी के अभाव में बहुत सारे लोग चाह के भी ऑर्गेनिक फूड नहीं ले पाते हैं, नहीं खरीद पाते हैं, और दूसरा, खुद वह इस तरह की कृषि करने के योग्य नहीं है। हाँ, माई ऑर्गेनिक से जुड़ने से पहले मैं बहुत ही व्यवधान में रहता था कि मैं कहाँ से ऑर्गेनिक फूड खरीदूं, कहाँ से ये सब चीजें लूं, क्या मैं ये खुद उगा सकता हूं। लेकिन चूंकि काम की व्यस्तता इतनी होती है, जिसके अभाव की वजह से, समय के अभाव की वजह से और कुछ परेशानी की वजह से ये सब करने में हम समर्थ नहीं होते हैं। तो जब मैं पहली बार माई ऑर्गेनिक्स और उनकी टीम से मिला, तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि जहां मेरा गांव पड़ता है उसके पास में उनका बहुत बड़ा एक फार्म है। तो मुझे मेरे लिए जो मैं कहूँगा कि एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि मैं गांव जाऊंगा तो मैं वो जगह भी आराम से देख सकता हूँ। तो मैं वहाँ विजिट भी किया और समय समय पे भी विजिट करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि किस तरीके से खेती हो रही है। और जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि जो कृषि है, माई ऑर्गेनिक्स के जो काम करने का जो तरीका है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक बेस्ड है, अच्छा है, और डिलीवरी जो कि बिल्कुल घर तक हमें मिलती है कि बिना किसी रुकावट के, समय समय के हिसाब से जो भी जिस प्रकार की भी सब्जियां उगती हैं तो वो हमें प्रोवाइड कराते रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक विश्वास के तौर पर हमें ये चीजों में बहुत कहीं हद तक फायदा है कि हम माई ऑर्गेनिक्स पे आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये सब मैंने खुद देखा है, खुद जांचा है, खुद परखा है। तो उसके हिसाब से इस सीजन में मैंने केले भी काफी ऑर्गेनिक केले काफी खरीदे माई ऑर्गेनिक्स से, ठीक है। बाकी सीजनल सब्जियां मैं हमेशा वहीं से खरीदता हूँ, लेता हूँ। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है माई ऑर्गेनिक्स के साथ, और मैं इस पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। आप लोग कहीं हद तक हम लोगों को हेल्दी रखने में बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। दूसरी चीज, एक और जो एडिशनल मैं जोड़ना चाहूंगा कि हालांकि सरकार भी इस समय ऑर्गेनिक खेती पे काफी ध्यान दे रही है और कई सारे प्रोजेक्ट सरकार ने चला रखे हैं, उसमें किसान को सब्सिडी भी सरकार देती है। तो मैं चाहूंगा कि हम सभी को कहीं ना कहीं हद तक ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करना चाहिए, और आपकी टीम से और भी लोग जुड़ें और आप इसे बड़े स्तर पर काम को करें, जन जन तक इस ऑर्गेनिक फूड को पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट।